गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ लॉ के कंसेप्ट का, जो कि उसमें है चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसका ये कंसेप्ट है कि हम कोई भी अगर कंपनी की नोटिस सर्व करनी होती है तो हमें उसके लिए बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसे कि बाय पोस्ट हो गया और ऑनलाइन मोड हो गया। सो मेनली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, वो बाय पोस्ट के ऊपर ही आता है। अगर आपको MCQ आ सकता है ऑनलाइन मोड का, बट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी वैसा आ सकता है। तो सेक्शन नंबर 101 में आया कि अगर आप मैनेजमेंट होती है, उसे अगर नोटिस सर्व करनी है कंपनी की बाय पोस्ट, तो उसे 21 क्लियर डेज चाहिए होंगे। ठीक है, उसमें जो 4 डेज होते हैं वो हम काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहला डे वो होगा जो डेज ऑफ मीटिंग, फिर डे ऑफ डिस्पैच एंड 2 डेज फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, क्योंकि नोटिस ट्रांसफ़र होगा उसके लिए भी 2 डेज सर्विस के लगेंगे, तो टोटल 4 डेज हम काउंट नहीं करेंगे। अगर ऑनलाइन मोड होता तो सिर्फ हम ये टू जो डेज है, डे ऑफ मीटिंग एंड डे ऑफ डिस्पैच, ये वाले डे ही काउंट नहीं करते। ओनली 2 डेज जो है फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, ये हम काउंट करते बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मोड। नाउ मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाती हूँ कि XYZ लिमिटेड कॉल्ड जनरल मीटिंग ऑन 20 सितंबर 2018। राइट, नोटिस कब उन्होंने पोस्ट करी है? 6 सितंबर को उन्होंने नोटिस पोस्ट करी है। अब हमें ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अगर ये सर्विस ऑफ नोटिस है वो वैलिड और नॉट, और एनी शॉर्टफॉल इज़ देयर और हाउ मैनी डेज, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अब आपको सबसे पहले ये मैंने प्रॉपर नहीं लिखा है, मैंने आपको समझाने के लिए आप इस तरह से क्वेश्चन का प्रोविज़न पहले दोगे आंसर का कि एज़ पर सेक्शन नंबर 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर आपको पूरा प्रोविज़न जैसे पैटर्न में बुक में लिखा हुआ है ना, उसी तरह से लिखना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर मीटिंग नोटिस बाय पोस्ट होगी तो सबसे पहले उसके लिए हमें 21 क्लियर डेज चाहिए होंगे। राइट, फिर 4 डेज हम काउंट नहीं करेंगे, डे ऑफ मीटिंग, डे ऑफ डिस्पैच एंड 2 डेज फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। फिर हमें आना है आंसर की तरफ, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविज़न लिखेंगे, फिर हम एनालिसिस लिखेंगे। तो यहाँ पे जो डे ऑफ मीटिंग है वो है 28 सितंबर। राइट, उसके बाद है डे ऑफ डिस्पैच, तो डे ऑफ डिस्पैच यहाँ पे है 6 सितंबर और 2 डेज फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। मतलब कि जब हमने डिस्पैच किया है नोटिस का, उसके बाद के यहाँ पे 6 है, तो उसके बाद के 7 और 8 ये डेज हमें काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, अब हमें जो क्लियर डेज है वो काउंट कैसे करना है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें ये 8 वाला है ना, तो जो फर्स्ट सीरीज़ ऑफ डे जो 8 है वो हमें काउंट नहीं करना है, और 28 है वो भी हमें काउंट नहीं करना है। तो जब आप 9 से 27 सितंबर आप काउंट करेंगे तो टोटल क्लियर डेज आएंगे 19 क्लियर डेज। मतलब कि एज़ पर सेक्शन नंबर 101 हमें चाहिए होते हैं 21 क्लियर डेज, और यहाँ पे सिर्फ है 19 क्लियर डेज। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर कितने दिनों का हो गया? 2 दिनों का हो गया। ठीक है, तो आपको ये मैंने दिखाया है कि आप जो क्लियर डेज है वो क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon for future informative video about our CA course. Thank you so much.